एनजीटी और पर्यावरण को यदि कोई सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है तो है मुस्लिम मियां मुखड़ी समाज, जो आए दिन मुर्गा और बकरा काट कर इधर उधर फेंक देता है। ये बात गाजीपुर में स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय के मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा, तो वही सैयद राजा के विधायक ने बगैर नाम लिए हुए अंसारी परिवार को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी और आतताई भी बता डाला। बलिया के पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, जो आज गाजीपुर में स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय के मूर्ति के अनावरण और सभागार के अनावरण के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, और उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा कि एक बार मगई नदी की खुदाई के लिए मोहम्मदाबाद के किसानों ने कहा था, तब मैं यहाँ के जिला अधिकारी सहित समस्त अधिकारियों के सामने कहा था कि इसकी खुदाई हो जानी चाहिए। तब सांसद, जिसको गाजीपुर के लोगों ने बनाया है, उसने कहा कि तब इसको लेकर एनजीटी और पर्यावरण क्या रहेगा। तब हमने कहा कि यदि इससे किसानों का नुकसान होगा तो हम जितना होगा उतना इसे गहरा करेंगे। हम एनजीटी और पर्यावरण का प्रतीक्षा नहीं करेंगे। इस दौरान सांसद ने कहा कि सबसे ज्यादा पर्यावरण और एनजीटी का कोई नुकसान करता है तो ये मियां मुखड़ी, जो रोज बकरा काटेंगे और मुर्गा काटेंगे और फेंक देंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सनातन परंपरा वालों को लड़ाकर सत्ता में चले जाते हैं। ये गलती उनकी नहीं, आपकी है। वही ब्रिजेश सिन्हा के भतीजे और सैयद राजा के सांसद सुशील सिंह ने सुशून्य विधायक कृष्णानंद राय की शहादत पर बोलते हुए कहा कि 29 नवंबर की तारीख मोहम्मदाबाद के लोग कभी भूल नहीं सकते और पूर्वांचल के लोग भी नहीं भूल सकते, क्योंकि जिसने देश के सबसे बड़े आतंकवादी और आतताई के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया, उसे शख्स का नाम स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय था। सुशील जी, आज गाजीपुर में आए हैं स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज पूर्वांचल के बहुत बड़े समाजसेवी और कह सकते हैं कि वीरता के प्रतीक स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी की आज मूर्ति का अनावरण था भावरपुर में। उसी में हम लोग आज सम्मिलित हुए थे। क्षेत्र की जनता को, पूर्वांचल के लोगों से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग बार बार जन्म नहीं लेते। यहाँ के धरती को भी प्रणाम करूंगा, उन्होंने ऐसे वीरों को जन्म दिया जिन्होंने क्षेत्र के, पूर्वांचल के देश के आतताइयों के खिलाफ आवाज उठाई, और यहाँ के लोगों ने उस सरकार के, उस समय के सरकार के सहयोग से जो उनकी घटना हुई, जो उनकी शहादत हुई, वो इतिहास कभी उसको यहाँ के लोग नहीं भूल सकते। और आज समय आने आने पे यहाँ के लोगों को आदरणीय योगी जी महाराज जी का धन्यवाद भी देना चाहिए कि उनके सहयोग से, आशीर्वाद, जब प्रदेश में सरकार बनी, उन्होंने ऐसे आतताइयों का, गुंडों अपराधियों का प्रदेश से खात्मा किया है। तो कुछ ऐसे भी अपराधी हैं, उनका भी समय पे अंत होगा, आपको दिखेगा। सर, एक तरफ आप लोग जहाँ जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, वहीं पर हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, उनका ये कहना है कि जय श्री राम नारा और जय बजरंग बली दंगा कराने का लाइसेंस है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी कहीं ना कहीं मानसिकता कुछ खराब हो सकती है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जय श्री राम हमारे आदर्श है, बजरंग बली ईश्वर है, भगवान है, जिनके बारे में जब चर्चा हो जाती है तो युवाओं में ही ताकत आ जाती है। उनका नाम, हम कहते हैं कि कहीं रात को बच्चा भी जाता है, कोई बुजुर्ग भी जाता है, अंधेरे में डरता है, तो वो हनुमान चालीसा पढ़ता है। तो ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जय श्री राम बोलना, जय बजरंग बली का नारा लगाना, ये आत्मा को मजबूत करने का काम करता है। और ऐसे जो लोग बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं दिमाग उनका घसता हुआ है। सर, आरएसएस पर पिछले दिनों जो है खड़गे दिनों बैन लगाने की बात की थी। अब आरएसएस के जो महामंत्री है डॉक्टर जी, उनका यह कहना है कि उन्हें अपने अतीत में झांकना चाहिए। देखिए क्या है, जो लोग देश के विरोधी रहे हैं और जो लोग समाज सेवा में रुचि नहीं रखते, इनको सिर्फ सत्ता चलाना ही उनका मुख्य उद्देश्य है, देश में राज करना उनका मुख्य उद्देश्य है, वही लोग आरएसएस की उंगलियां उठाते हैं। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो देश सेवा का काम करता है, राष्ट्रभक्ति पे काम करता है। और आरएसएस के एक एक कार्यकर्ता से उन लोगों को सीखना चाहिए कि वह कार्यकर्ता कैसे होते हैं। और ऊपर के लोगों की बात तो छोड़ दीजिए कि उनके क्या उन लोगों की मेहनत है या क्या उन लोगों का त्याग है, आरएसएस के लोगों का,
इन्होंने राष्ट्रभक्ति के लिए आज काम करने के लिए इतिहास को उठा के देख लेंगे, लेकिन वो लोग इतिहास को नहीं उठाते। वो लोग सिर्फ शासन सत्ता चलाने के लिए, कुछ जातियों का, कुछ समुदाय का वोट लेने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। गतराजेश जी ने ये भी कहा कि जिस हिसाब से जनसंख्या का बढ़ता जा रहा है उसे नियंत्रित करने के लिए सरकार को पॉलिसी बनाना चाहिए। जरूर पॉलिसी बनानी चाहिए। हम दो हमारे दो का हम लोगों ने नारा दिया और उसके बाद हमारी देश में जो जिस तरीके से पॉलिसी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ऑलरेडी मोदी जी को, ऑलरेडी योगी जी को इस पर कंट्रोल करना चाहिए। सर, इन दिनों तो बिहार का चुनाव चल रहा है, पड़ोसी राज्य जो बिहार है, और इन दिनों वहाँ बिहार में चुनाव भी चल रहा है। क्या लगता है, इंडिया गठबंधन या फिर महागठबंधन? एनडीए गठबंधन वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है, क्योंकि मेरी विधानसभा भी बिहार से सटी हुई विधानसभा है। तो मुझे पूरी तरह से पता है कि वहाँ के लोगों को विकास जिस तरीके से ऑलरेडी नीतीश कुमार जी ने किया है मोदी जी के नेतृत्व में, वो पूरे प्रदेश को, देश को दिखाई दे रहा है। हम जब भी बिहार में जाते हैं तो वहाँ की सड़कें, वहाँ की बिजली, वहाँ की सिंचाई, तमाम चीजों को देख के मुझे भी अच्छा लगता है। हम 20-25 साल से देख रहे हैं जिस तरीके पहले भी हम लोगों ने देखा है, जंगल राज, गुंडा राज, अपराध, भ्रष्टाचार तो इस कदर था कि जानवरों को भी चारा को लोग खा गए थे। तो वो दिन लोग भूलने वाले नहीं। लोगों को मालूम है, जो लोगों ने जंगल राज को देखा है, उन लोगों को एहसास है कि जंगल राज किस तरह का था, भ्रष्टाचार किस तरह का था। आज बिहार में ना तो भ्रष्टाचार है, ना जंगल राज है, और विकास गति से दिखाई दे रहा है। मतलब जिस हिसाब से जंगल राज की बात कर रहे हैं, मोकामा का जो मामला सामने आया है और जिस हिसाब से घटनाएं हुई, गिरफ्तारी हुई है, किस नजरिए से आप लोग देखते हैं? देखिए, मोकामा की जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उस घटना के बारे में बहुत कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं वहाँ के चीजों को नहीं समझ पाया हूँ। तो वहाँ जो न्यूज़ें आ रही हैं, जो समाचार आ रहे हैं, जो हम लोगों को दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये घटना एकाएक घटना हुई है। इसके पीछे कौन है हम नहीं जानते, जांच का विषय है। लेकिन सरकार जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, आयोग के अंडर में इस समय सारी व्यवस्थाएं हैं, आयोग उस पर जांच कर रहा है, काम कर रहा है। दोषी कोई भी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आनंद जी, आज जो है स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय के मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम का, साथ ही सभागार का भी लोकार्पण आप लोग के द्वारा कराया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर क्या बताया, किस तरह से आप लोगों ने इसको अमली रूप में आज लाया है? देखिए, काफी दिन से मन में चल रहा था कि स्वर्गीय चाचा श्री कृष्णानंद राय जी के लिए अब तक मैं कुछ कर नहीं पाया। बाकी जो लड़ाई लड़नी थी अपने बल पर, इतनी क्षमता थी, मैंने लड़ा। लेकिन उनको समाज में मूर्त रूप से स्थापित करने के लिए ये मस्त जी ने जब ये सभागार दिया था इस ब्लॉक में 45 लाख रुपये का सभागार बनाने के लिए, उसी समय मेरे दिमाग में था कि जैसे ये सभागार मैं बनाऊंगा उसी समय विधायक जी का मूर्ति स्थापित करूंगा। आज आप लोग के सामने विधायक जी की मूर्ति का अनावरण का दिन है आज। ऐसे में ये भी देखा गया है कि ये जो कार्यक्रम है, मूर्ति अनावरण और सभागार का लोकार्पण, एक बहाना था, कहीं ना कहीं 2027 के बिल के वजह से बात की गई है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम भी राजनीति कर ही रहे हैं ना, क्या करें, जाए बनिया की दुकान खोल रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं तो समाज सेवा के लिए लगे हैं, और कोई पद रहे या न रहे, अहमदाबाद के लिए हमेशा करेंगे, क्षेत्रवासियों के लिए हमेशा लगे रहेंगे।